हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। आज हम लोग मैथमेटिक्स नेक्स्ट जो 2.3 है उसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो हम लोगों ने होल नंबर्स को स्टार्ट किया था। होल नंबर्स के तहत मैंने बताया था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका स्टार्टिंग 1, 2, 3 अप टू जहां तक आप काउंट कर सको इनफाइनाइट। लेकिन अगर इस नेचुरल नंबर्स के सेट में हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं। तो आई होप कि यू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। तो एक इसमें टॉपिक है एक्स्ट्रा कि किसी नंबर्स का पैटर्न क्या हो सकता है। तो पैटर्न मतलब कि कोई नंबर जो है लाइन पे शो कर सकते हो, कोई नंबर ट्रायंगल के फॉर्म में शो करते हो, कोई रेक्टेंगल के फॉर्म में शो कर सकते हो, कोई स्क्वायर के फॉर्म में शो कर सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर 1 है तो 1 के लिए आप क्या कर सकते हो, एक डॉट बना सकते हो। 1 इज अ स्पेशल नंबर, क्योंकि डॉट जो है ना स्क्वायर है, ना लाइन है, ना ट्रायंगल है, ना रेक्टेंगल है। लेकिन अगर हम 2 की बात करें, 2 एक नंबर, मैं इसको 2 की बात करें तो इसके लिए हम दो डॉट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक लाइन का पैटर्न फॉर्म कर रहा। सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करूं, 3 मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, तो 3 डॉट्स हम लोग इसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी एक लाइन पैटर्न को फॉर्म करता है। इसका मतलब ये है कि 2 और 3 जो नंबर्स हैं वो लाइन के पैटर्न में ड्रॉ करे जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी अगला एग्जांपल लेता हूं। 4 जो एक नंबर है, 4 को ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 4 डॉट ऐसे सीधे सीधे खींच सकते हो। तो ये लाइन पैटर्न हुआ, ये लाइन पैटर्न, ये लाइन पैटर्न। इसको यूनिक पैटर्न बोलेंगे। 1 इज यूनिक नंबर। लेकिन अगर 4 को आप दूसरे तरीके से ड्रॉ करना चाहो तो आप 2 डॉट ऊपर लिख सकते हो, 2 डॉट नीचे लिख सकते हो। तो ये क्या फॉर्म कर रहा, ये फॉर्म कर रहा है एक स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो मैंने लाइन समझा दिया, स्क्वायर समझा दिया। अगर सपोज करो 3 को ड्रॉ करना है दूसरे तरीके से, तो आप क्या करोगे, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे। तो जो पैटर्न फॉर्म होगा ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म होगा। सपोज करो कोई अगला नेक्स्ट 5 लेते हैं। 5 को ड्रॉ करने के क्या तरीके हैं, 5 आप सिंगल लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, 5 डॉट्स। और आप सोचना कि 5 को और किस फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो। क्या 5 को ट्रायंगल के फॉर्म में ड्रॉ करा जा सकता है? ऐसे 6 है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। 6 जो है, 6 के लिए 6 डॉट्स ड्रॉ कर सकते हो। 6 के लिए 3 ऊपर, 3 नीचे डॉट्स बना सकते हो। ये एक पैटर्न हुआ, एक पैटर्न लाइन हो गया, ये पैटर्न रेक्टेंगल का हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, like it can be drawn in the form of line, it can be drawn in the form of rectangle, it can be drawn in the form of triangle। तो डिफरेंट शेप्स में नंबर्स को ड्रॉ करने का डिफरेंट जो टेक्निक होता है, बेसिकली यहाँ पे होल नंबर्स को एक्सप्लेन करा गया है कि होल नंबर्स को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही इस चैप्टर के बेस बनाता है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2.3 का 1, ये एक्सरसाइज 2.3 है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये यहां देखो आप लोग ध्यान से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट अ जीरो। अच्छा एक बात बताओ बच्चों कि 1 प्लस 0 जो है 1 होता है, तो क्या ये 0 रिप्रेजेंट करेगा? 1 प्लस 0 जो है इज ऑलवेज 1। तो ये जो है 0 रिप्रेजेंट नहीं करेगा, नो। ये जो है 0 इंटू 0, ये तो हमेशा 0 होता है। अच्छा 0 डिवाइड बाई 2 का मतलब ये होता है कोई जीरो चीज है उसको 2 पार्ट्स में बांटना है तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं, उसको 2 पार्ट्स में बांटोगे तो 0 ही आएगा। तो ये भी जो है 0 होगा। इसमें 10 माइनस 10, ये 0 हो गया। 0 अपॉन 2 मतलब 0 ही हो गया। तो केवल ये जो है पैटर्न वो जो है 0 नहीं है, नॉट 0। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0।
अब होल नंबर का सेट ये होता है, नेचुरल नंबर्स में आप जीरो भी इंक्लूड करते हो तो होल नंबर होता है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो होल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है आपस में, वो जीरो है। कैन वी से दैट वन आर बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल। तो जीरो प्रोडक्ट होने के लिए सपोज करो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। सपोज करो हमने क्या किया, जीरो इंटू जीरो करा तो जीरो होता है, जीरो इंटू 1 करा तो जीरो होता है। तो हम पाते हैं कि सभी नंबर्स में जीरो का मल्टीप्लाई करने पे उनका प्रोडक्ट जो है जीरो ही आता है। तो आप कह सकते हो कि वन आर बोथ नंबर्स विल बी जीरो टू गेट द प्रोडक्ट जीरो। तो ये एग्जांपल से मैंने समझाया कि ईदर वन, यहां पे देखो एक जीरो है, ईदर बोथ शुड बी जीरो टू गेट द प्रोडक्ट एज जीरो। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। If the product of two numbers is 1, can we say that one or both of them would be 1? Justify through an example. यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो प्रोडक्ट है दो होल नंबर्स का वो 1 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वन आर बोथ ऑफ देम वुड बी 1? अच्छा, इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ताकि ये पूरा कवर हो सके मेरा पेज। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्या ये आप कह सकते हो कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है अगर 1 है तो दोनों 1 है या उनमें से कोई भी एक 1 है? तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों 1 है। सी हियर, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, लेकिन अगर 1 इंटू 2 आप करोगे तो आपको 2 मिलेगा, 1 इंटू 3 करोगे तो 3 मिलेगा। इट मीन्स कि इफ बोथ शुड बी विल बी 1, only then we will get product as 1. If any of them is not 1, then you will never get 1. तो I hope आप समझा सकते हो कि if both will be 1, then product should be 1. If both will not be 1, then product will never be 1. I think आप जस्टिफाई करोगे आंसर का, यहाँ पे इससे 1 होगा, इससे नॉट 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Find the value of below using distributive property. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बच्चों ये कि अगर आप ये इसका क्वेश्चन नंबर A है 7 to 8, आप ये क्वेश्चन देखना यहाँ पे, ये 7 to 8 into 101, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि इस मल्टीप्लाई को आप दो जगह बांट दो। तो कैसे उसको बांटोगे? तो जो नंबर 100 के नियरेस्ट होता है उसको हम तोड़ते हैं दो पार्ट्स में। यहाँ पे 101 है तो आप इसको क्या करोगे, इसको तोड़ोगे इस नंबर को 7 to 8 into 100 plus 1। आपने क्या किया, 101 का मतलब अगर इसको ब्रेक करोगे तो 100 plus 1 हो जाता है। तो अब इसको सॉल्व करोगे आसानी से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो फिर इसका इसमें करो और दोनों को सम कर दो। तो 7 to 8 into 100 प्लस 7 to 8 into 1 जो होता है, ये प्लस बीच में इसलिए कि प्लस यहाँ पे, ये वाला प्लस यहाँ पे आगे बीच में आ गया, और ये 7 to 8 into 1 7 to 8 ही हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिखोगे 7 to 8 0 0 प्लस 7 to 8। तो आप इसको ऐसे कर दो, ये 8 0 8 2 0 2 7 8 15 और 2 1 कैरी हो गया 3 5 2 8 आंसर हो गया इसका। तो आप नेक्स्ट वाले भी करना, इसको मल्टीप्लाई करना, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, 1000 प्लस 1 करोगे, यहाँ पे 20 प्लस 5 करोगे, यहाँ पे 100 प्लस 25 करोगे, यहाँ पे 30 प्लस 5 करोगे। लेफ्ट विल रिमेन द सेम, द राइट नंबर विच इज मल्टीप्लाइंग इन द फर्स्ट नंबर would be broken into two parts. Here it would be 1 0 0 0 plus 1, here it would be 20 plus 5, here it would be 100 plus 25, यहाँ पे जो है ये 30 plus 5 हो जाएगा।
तो आप लोग मल्टीप्लाई करना आई थिंक आप लोगों को आता होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न ये फॉर्म कर रहा। अब देखो इसको, ये 1 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9, दूसरा पैटर्न है। अब देखो इसके आगे 1 और 2 कर दिया, इंटू 8 प्लस 2, तो क्या हुआ, देखो यहां पे क्या केस ने 1 के आगे 2 बढ़ा दिया, 8 को रहने दिया, और यहां पे 1 का अगला 2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 9 और 8, 9 तो रह ही रहा, उससे 1 लेस कर दिया। समझो इसको, 1 इंटू 8 प्लस 1 9 हुआ। तो अब देखो 1 के बाद 2 आता है, तो 1 के आगे 2 लगा दिया, नेक्स्ट पैटर्न को फॉर्म करने के लिए मल्टीप्लाई 8 से ही होगा, प्लस 1 के बदले 2 कर दिया, 1 इंक्रीमेंट कर दिया। यहां पे क्या करा, 9 को एज इट इज रहने दिया और अगला नंबर बढ़ा दिया 8। थर्ड पैटर्न है इसका, 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 8 7। ये सीक्वेंस में रिड्यूस हो रहा, और ये क्या हो रहा, 1 था तो 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ 1 था 2 था 3 था, तो अगला क्या होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और पैटर्न क्या होगा 9 8 7 6, और यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 इंटू 8। अगला पैटर्न क्या लिखोगे बच्चों, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5, और इसमें क्या होगा इस पैटर्न में 9 8 7 6 5। आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को, ये थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 इंटू 8, ये 5 के बदले 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये कहां जाएगा 9 8 7 6 5 4। ऐसे अगला पैटर्न क्या होगा, आप देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7 इक्वल्स टू 9 8 7 6 5 4 3। इस तरह से 2-3 पैटर्न और आप लोग बनाना ट्राई करना, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे समझाया इस पैटर्न को। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर इट एंड like it, comment it. If you feel any problem, I will try to explain that